और देखिए बेटा कूलॉम्स का जो लॉ पढ़ा हमने उसी पर डिपेंडेंस क्वेश्चन कुछ प्रॉब्लम्स को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 + q चार्ज आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल आर, देन फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एट एनी वन चार्ज। ठीक है, आप देख पा रहे हो 4 चार्ज आवेश स्मॉल आर भुजा वाले वर्ग के कोनों पर रखे हैं, किसी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल को ज्ञात कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो सकता है बट मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ, आप समझ पा रहे होंगे कि 4 यानी 4 आवेश बेटा है। ये मैंने डायग्राम बना रखा है, क्या है 4 चार्ज है प्लस q है, ये बेटा कॉर्नर्स पर उसके रखे। तो अगर कॉर्नर्स पर रखे तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि D पर जो चार्ज रखा है इस पर रिजल्टेंट फोर्स परिणामी बल या कुल बल कितना होगा, वैद्युत बल कितना होगा ये पूछा जाता है। तो यहां पर Q बल इस पर कितना लगेगा ये पता लगाना है हम लोगों को। ठीक है, ओके चलो देखते हैं। अच्छा Q D पर भी पूछ सकता है, अगर मान लो सपोज दैट A पर सर पूछे तो, B पर पूछे तो, C पर पूछे तो आप ये देख पा रहे हैं डिस्टेंस सारी सेम होगी, मतलब R यहाँ पे साइड हमने ले रखा, साइड A भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं है इससे। R हमने साइड सारी ले रखी है तो भैया डिस्टेंस सारे के लिए सेम होगा, चार्ज सभी सेम है। इसका मतलब कोई भी आप चार्ज ले, कोई भी एनी चार्ज है, तभी मैंने बोल रखा किसी भी चार्ज की बात करो, एनी वन चार्ज, किसी भी एक चार्ज की बात करोगे सब पर फोर्स उतना ही लगेगा जितना बेटा D पर लग रहा है। तो D वाले पर जो फोर्स लगेगा वही फोर्स सब पर लगेगा। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद हम लोग करेंगे कैसे उसको पहले देखें। तो भाई अगर हम D पर बात कर रहे हैं भैया, अगर हम D पर बात कर रहे हैं Q पर कितना चार्ज लगेगा, तो पहले तो ये पता लगा कि अगर चार्ज कौन कौन से सॉरी चार्ज की वजह से कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, फोर्स ड्यू टू चार्ज कौन कौन सा भैया, ये वाला है इस पर लगाएगा, क्योंकि कूलॉम्स ने बोला था कि कूलॉम क्या बोलते हैं जो 2 कोई पॉइंट चार्जेस है तो वो क्या करेंगे फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक दूसरे पर भैया क्या लगाएंगे बल लगाएंगे। तो ये वाला इस पर लगाएगा, ये वाला भी इस पर लगाएगा और ये वाला भी इस पर लगाएगा, ये 3 बल लगेंगे यानी 3 फोर्स लगेंगे किस पर, Q पर D वाले पॉइंट चार्ज पर। ठीक है, तो डायरेक्शन भी बोली थी बेटा, जो डायरेक्शन होती है, जो भी डायरेक्शन बताई थी वो क्या होती है लाइन ज्वाइनिंग पर होती है। कहां पर होती है, लाइन ज्वाइनिंग पर। तो ये लाइन आ रही है इस पर, तो यहाँ पर प्लस प्लस है तो कैसा बल लगेगा, रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण बल। तो ये वाला A वाला फोर्स लगाएगा इधर की ओर, ये वाले ने फोर्स लगा दिया इधर की ओर, भैया C वाला इधर लगा, इसका नाम बेटा हमने क्या दे दिया भैया AD, इसका नाम दे दिया FCD, क्योंकि C वाला लगा रहा है D पर तो CD नाम दे दिया, A वाला लगा रहा है D पर तो AD नाम दे दिया, B वाला लगाएगा D पर तो इसका नाम क्या दे दिया हमने FBD। आई होप समझ गए होंगे कि 3 फोर्सेस ये लग रहे हैं कहां पर, D वाले पॉइंट पर जो चार्ज प्लेस्ड है उस पर। ठीक है, ये बात तो सर समझ में आ गई। तो क्या हम तीनों फोर्सों को ऐड कर दें, अगर 3 फोर्स को ऐड कर देंगे तो इस पर Q पर रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। नहीं भाई साहब, ये गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके लिए भैया ऐड करने और सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं करना है, उसके लिए आपको लॉ लगाना होगा। क्या लगाना पड़ेगा, लॉ। उसके लिए या तो आप जो रिजल्टेंट निकालते हैं 2 वेक्टर्स का उसका यूज कर सकते हो, या हम लोग कंपोनेंट्स का यूज कर देते हैं यानी कि घटक, उसका यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। यहां पर हम यूज करेंगे घटक का यूज करके हम निकालना जा रहे हैं। तो भाई साहब देखें, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर भाई साहब वेक्टर क्वांटिटी ना होता तो जो 3 फोर्सेस लगे, फोर्स की वजह से कोई और मतलब क्वांटिटी होती जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं थी, तो तीनों को यहाँ पर हम जोड़ देते जो कि रिजल्टेंट या परिणामी मेरे पास मिल जाता। बट यहाँ पर मेरे पास कॉम्प्लिकेशन क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि ये तीनों की तीनों क्या है वेक्टर क्वांटिटी। अगर तीनों को ऐड करना है तो ये एक ही डायरेक्शन पे होनी चाहिए, एक डायरेक्शन पे सेम डायरेक्शन पर होगे तो ऐड हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका भैया ऐसा कंपोनेंट्स निकाले जो एक ही डायरेक्शन पर हो। तो FAD लग रहा है तो यहाँ पर बेटा 90 डिग्री का एंगल होगा, ये बात सभी लोग समझते हैं। तो यहाँ से सेंटर से गया है तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, यहाँ पर से भी बेटा हो जाएगा एंगल 45 डिग्री। तो इसका ये वाला कंपोनेंट्स, इधर से जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आएगा, जिधर एंगल होता है उधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होता है जो कि कॉस होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा क्या, इस डायरेक्शन पर अगर हम देखेंगे
FAD cos 45, इसी डायरेक्शन में, इसलिए इसके साथ ऐड हो जाएगा। इसका भी बेटा हो जाएगा FCD cos 45। आई होप समझ पा रहे होंगे। ये तीनों के तीनों फोर्स, ये थ्री फोर्सेस, इसका ये कंपोनेंट्स कॉस कंपोनेंट, इसका कॉस कंपोनेंट, ये सभी एक ही लाइन पर लाई होंगी, इसलिए तीनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। थ्री फोर्सेस क्या कर दोगे, ऐड हो जाओगे, वही बेटा होगा रिजल्टेंट। अब ये भी कह सकते हो सर ये तो बात आपकी समझ में आ गई, क्या इसका हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट्स आपने बता दिया, वर्टिकल कंपोनेंट्स कहाँ जाएंगे, यानी क्षैतिज घटक कहाँ जाएंगे। तो अगर क्षैतिज घटक की बात करोगे तो यहाँ पर इसका क्षैतिज घटक आएगा, क्या आ जाएगा, FAD sin 45। और इसका बेटा इधर घटक होगा क्या, FCD sin 45। अब आप एक बात समझे, ये देखो, अब जब आप बता रहे हो AD की बात करो, किसकी बात कर रहे हो आप, AD की, तो ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि बेटा ये क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर में बेटा साइड सेम होता है। तो इसका मतलब जो CD निकल के आएगा, जो AD निकल के आएगा, वो वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। क्या होंगी, सेम, क्योंकि यहाँ पर बेटा डिस्टेंस और चार्ज सेम है, यहाँ का चार्ज और डिस्टेंस सेम है, तो इस कंडीशन पर FCD और FAD सेम आएगा। ये बात हम समझ पा रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस की वजह से। तो जब भैया और sin 45 और sin 45 सेम है और दोनों अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिड्यूस कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो हमारा कौन सा कंपोनेंट्स है, जो वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात की जा रही है, वो ऑलरेडी रिड्यूस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वहां पर बचेगा नहीं। फिर कौन सा बचेगा, केवल वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होगा, जो कि ये है FAD cos 45 और FCD cos 45, और वो इसी पॉइंट, इसी लाइन पर लाई करेंगे, इसलिए ये FBD के साथ ऐड हो जाएंगे। तो अब हम इसके अगर जो सम को निकाल ले, अगर हम इसके सम को निकाल ले, तो यही हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, किस पर, D पर। चलो बात करते हैं आज क्वेश्चन पर, मतलब क्वेश्चन क्या, अब इसको सॉल्व करते हैं। सारी चीज तो पता ही लग गई, बस फोर्स निकालना है। तो लिख देंगे क्या, फोर्स एट T पॉइंट ड्यू टू बेटा किससे, A पॉइंट। हिंदी से भी लिख सकते हो बेटा, D पर बल किसके द्वारा, D बिंदु पर बल A बिंदु के कारण। तो भैया हो जाएगा FAD इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दोनों का बेटा चार्ज Q है अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस भी R रखा है। फिर लिख देंगे F फोर्स, ये बेटा एक आ गया, इसको लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब बेटा फोर्स फिर निकालो, फोर्स एट D पॉइंट ड्यू टू, अब किससे बेटा, C से, C पॉइंट बेटा ड्यू टू C पॉइंट, तो आ जाएगा FCD इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, और बेटा क्या है, चार्ज भी सेम है, तो सेम आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई होगी। ये डायग्राम हमने एक तरफ से कर देना साइड में, ताकि आप देख पाए। अब बेटा एंड फोर्स एट D पॉइंट ड्यू टू कौन सा बेटा पॉइंट, B पॉइंट। अब B पॉइंट से भी निकाल लेंगे, तो FBD इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा BD में भी चार्ज सेम है, तो QQ अपॉन R, बट अब की बार डिस्टेंस सेम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये R है, ये R है, ये इसका डायगोनल हो जाएगा, विकर्ण। डायगोनल क्या होता है, अगर स्क्वायर कोई है तो स्क्वायर की अगर साइड बेटा कुछ दिया है, तो जो डायगोनल होता है वो डायगोनल क्या हो जाता है, बेटा साइड √2, भुजा √2। जो डायगोनल होगा, जो विकर्ण होगा, वो क्या हो जाएगा, साइड √2, या कह सकते हो भुजा √2। यानी कि यहाँ पर जो ये साइड, ये आ जाएगी हमारे पास विकर्ण, यानी कि डायगोनल, वो क्या हो जाएगा, रेडियस, सॉरी डिस्टेंस R दे रखा है, तो R√2, ये आ जाएगा R√2। तो यहां से डिस्टेंस बेटा हम रखेंगे R
√2, इसका भी भैया स्क्वायर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ये हो गया 2 इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा आर स्क्वायर, ये आ गया एफ बी डी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। ये फोर्स निकाला है, अब रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो हमने सारी वैल्यू निकाल ली, एफ सी डी निकाली, एफ ए डी निकाली, एफ बी डी निकाल दिया और ये बताया था रिजल्टेंट फोर्स होगा हमारा, क्योंकि तीनों फोर्स इसी लाइन पर लाई करेंगे तो यहाँ पर सारी वैल्यू रख के रिजल्टेंट फोर्स हम निकाल सकते हैं। मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। चलो बेटा, अब बेटा रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल क्या है, एफ सी डी कॉस 45 प्लस एफ ए डी कॉस 45 प्लस एफ बी डी। चलो एफ सी डी की वैल्यू क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1/√2 प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कॉस 45 1/√2, इसकी वैल्यू बेटा ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये दोनों बेटा ऐड हो जाएंगे, सेम क्वांटिटी है बट ये डिफरेंट है इसलिए ऐड नहीं होगा अभी। तो यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहली चीज तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर भैया कॉमन है, सब में कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे तो 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस 1/2 ये आ जाएगा। ये बेटा हटा दे रहे हैं हम और ये भी आपको समझ में आ गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहां पर देखेंगे क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2/√2 प्लस 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। भैया 2 को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2, एक √2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर बचे केवल √2 प्लस 1/2, ये आ जाएगा भैया फोर्स। ये रिजल्टेंट फोर्स होगा, ये हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा जो हमारा डी पर मिलेगा। इसे डायरेक्टली याद रखने के लिए अगर देखा जाए तो ये बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है, सभी को समझ में डायरेक्टली याद करना है कि किसी पॉइंट पर कितना फोर्स लगता है। तो डायरेक्टली याद करने के लिए मैंने बनाया है कि किसी भी पॉइंट पर आप फोर्स देखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स, किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो जो एक्चुअल फोर्स होता है, ये भैया फोर्स 2 पॉइंट के बीच फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो फोर्स, इसे हम एक्चुअल फोर्स माने, जैसा कि हमारा FCD था, एक्चुअल फोर्स मानूं तो इसे हम जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो एक्चुअल फोर्स का कितना होता है √2 प्लस 1/2 टाइम्स, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो किसी भी अगर वर्क की यानी स्क्वायर की बात करें, उस स्क्वायर के हर पॉइंट बेटा सेम चार्ज रखा है तो उस चार्ज पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 2 पॉइंट फोर्स का √2 प्लस 1/2 टाइम्स होता है, या हम कह सकते हैं √2 प्लस 1/2 गुना होता है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये फोर्स, अच्छा ये फोर्स, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक बार और बता रखा है, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, लेकिन इसके आगे भी एक स्टेप मैं बताना चाहूंगा आज। एक स्टेप ये क्वेश्चन, इसके बाद यूपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड क्या बोलूं, सीबीएसई बोर्ड में, कई बोर्डों में एक क्वेश्चन का स्टेप और बढ़ाया गया है। क्या क्वेश्चन का स्टेप बढ़ाया गया, ऑप्शनल भी क्वेश्चन दिया जाता है। क्या बढ़ाया गया, मैं इसको हटा रहा हूं, क्या बढ़ा दिया गया है, ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया था, क्वेश्चन क्या बढ़ाया गया है कि ये पूरा का पूरा इंटायर सिस्टम है, ऐसा क्या किया जाए कि पूरा का पूरा इंटायर सिस्टम बेटा क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर आ जाए, पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर आ जाए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कोई चार्ज बेटा में Q, कैपिटल Q कहां पुट किया गया, सेंटर पर, कहां पुट कर दिया, सेंटर पे। तो आपको बताना है कि Q की क्या वैल्यू होगी जिससे कि पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा,
इन इक्विलिब्रियम। आई होप समझ में आ रहा होगा कि व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल Q प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ स्क्वायर सो दैट इंटायर सिस्टम बिकम्स इक्विलिब्रियम। पूरा सिस्टम क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में। उस कंडीशन पर आप Q की वैल्यू फाइंड आउट करें। आई होप समझ में आ रहा होगा ये भी। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, एक बात को समझे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर क्या होता है कि किसी भी फोर्स, किसी भी पॉइंट के इक्विलिब्रियम कंडीशन पर कोई भी चार्ज है, उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो जीरो होगा। अगर किसी भी मतलब चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए तो इसका मतलब वो फोर्स, वो जो चार्ज होगा वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर होगा, या जो सिस्टम ऑफ चार्ज है, जो सिस्टम ऑफ चार्ज है वो भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर होगा। तो मैंने अभी हम लोगों ने सॉल्व किया और यहाँ जो रिजल्टेंट फोर्स निकाला, क्या निकला, इधर देखो ये रिजल्टेंट फोर्स निकाला हमारे पास। तो ये इस वाले डी पर भी, ए पर भी, बी पर और सी पर सभी फोर्स, सभी चार्जों पर सेम फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स मिल रहा होगा। फिर क्या है, अगर आपको Q की वैल्यू पता लगानी है तो इसका मतलब भैया कि डी पर अगर सपोज दैट ये फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स भैया डी पर लग रहा है और रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये होगी। अभी यहीं पर तो सम निकाला था सारा, तो ये रिजल्टेंट फोर्स की बेटा डायरेक्शन हो जाएगी भाई साहब। तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन मैंने यहाँ पे रख दी, और ये जो Q वाला फोर्स लगाया है, कैपिटल Q भी तो इस पर फोर्स एक लगाएगा। जो कैपिटल Q इस वाले पे फोर्स लगाएगा D पर, वो क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट फोर्स है हमारे पास ये इसके इक्वल होगा। अगर इसके इक्वल आ गया तो ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, इन इक्विलिब्रियम। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं, अगर मुझे Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है और जो Q से लगे, कैपिटल Q से स्मॉल q D पर फोर्स लग रहा होगा, उसका सम क्या होगा, जीरो हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो भैया इतना तो रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिया हम लोगों ने, क्वेश्चन जितना किया उसी के आगे चलेंगे। रिजल्टेंट फोर्स एट D ये निकल गया है भैया, रिजल्टेंट फोर्स एट D निकाल लिया था मैंने, लिखा दिया। अब बेटा ये रिजल्टेंट फोर्स एट D नहीं होगा, अभी फिलहाल ये D पर फोर्स उस कंडीशन पर है जब ये फोर्स वाले फोर्स लग रहे हैं। अभी Q से लगा रह गया फोर्स, तो कैपिटल Q से फोर्स लिखे देंगे फोर्स एट D ड्यू टू Q चार्ज। अब Q चार्ज से D पर फोर्स क्या लगेगा, तो F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 क्या है, कैपिटल Q, Q2 क्या है, स्मॉल q अपॉन R। भैया डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस बताई गई थी, क्या बताया गया था, ये मतलब R√2 टोटल यही था। अब इसका भी हाफ कर दोगे, R√2 का बेटा हाफ करेंगे भैया, तो हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 से √2 बेटा कैंसिल करो तो R/√2, ये हो जाएगी हाफ डिस्टेंस। तो इस कंडीशन पर हम लोग क्या लिखेंगे, R/√2, इसका भी क्या कर दो स्क्वायर। इट मींस यहां जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q, ये हो गया R स्क्वायर और ये √2 का स्क्वायर ऊपर चला गया। ये बेटा फोर्स आ जाएगा किस पर, Q से जो फोर्स लगा है। अच्छा इसका कुछ नाम दे दो सर, अगर ये सेंटर है, अगर ये क्या है, सेंटर है, तो इसको OD नाम दे दिया मैंने। क्या दे दिया, OD। क्या दे दिया भैया, OD नाम दे दिया। O से D पर जो फोर्स लग रहा है OD नाम है, ये क्लियर है। तो भैया इन इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख देंगे, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या होगा, जितना भी D पर फोर्स लग रहा है वो जीरो हो जाएगा। पहले तो मैंने फोर्स निकाला था क्या, F, भैया ये वाला फोर्स निकाला था F, किसकी वजह से, इसके और इसके और इसके वजह से जो D पर लग रहा था, ये फोर्स प्लस और कौन सा फोर्स लग रहा है इस पर, OD, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। सबका सम क्या हो जाएगा, जीरो। या भैया जो हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाले ना 3, FAD cos 45, FCD cos 45 और FBD, वो और प्लस FOD, इसको हम पूरा इक्वल क्या कर देंगे, जीरो। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाएगी। हाल फिलहाल मैंने इसलिए बताया ताकि आपको दो क्वेश्चन हो जाए,
पहले ये क्वेश्चन कि डी पर रिजल्टेंट फोर्स बताओ जब बेटा 4 चार्जेस रखे हैं कहां पर, कॉर्नर्स पर। और सेकंड क्वेश्चन हमारा ये हो जा रहा है कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर सो दैट सिस्टम बिकम्स इक्विलिब्रियम, जिससे पूरा सिस्टम क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर आ जाए। तो हमने उस कंडीशन पे पहले फोर्स निकाल लिया था, अब कैपिटल क्यू से इस पर जो फोर्स लग रहा है उसको निकाल लिया। अब जो अगर जो इक्विलिब्रियम है तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0। तो भैया दोनों के सम को 0 करते हुए जो F था हमारा उसकी वैल्यू क्या आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, बेटा क्या था √2 + 1/2। मैंने बोला था ये दे रखा है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है किसी भी एक पॉइंट पर वो क्या होता है, जो एक्चुअल फोर्स होता है, एक्चुअल फोर्स क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 भी सेम है, Q2 भी सेम है, तो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर का √2 + 1/2 टाइम्स वही बेटा क्या हो जाए रिजल्टेंट फोर्स जब 4 चार्जेस कहां प्लेस्ड है, इन अ स्क्वायर, ठीक है। प्लस इसकी वैल्यू बेटा क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इक्वल 0। बात समझ में आ गई होगी सबको। अब भैया इसको उधर भेज दो, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q स्क्वायर √2 + 1/2, ये भैया उधर जाएगा तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर, ये आ गया, ये पूरा का पूरा इससे शहीद हो गया, एक स्मॉल q शहीद हो गया, स्मॉल r पूरा स्क्वायर ये निपट गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। ऊपर की बेटा वैल्यू हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा। यहां पर बेटा बचा है क्या स्मॉल q, यहां पर क्या बचा है स्मॉल q, यहां पर बचा है √2 + 1/2 और उस साइड बेटा क्या बचा हुआ है माइनस का 2 कैपिटल Q ओनली। यहां इसको एलसीएम आप ले सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से कैपिटल Q की वैल्यू निकाले, यहां एलसीएम आ जाएगा तो Q यहां 2√2 + 1/2, ये आगे वैल्यू वो भी क्या की आ गई माइनस की। अब इसके बाद बेटा कैपिटल Q की वैल्यू निकालोगे आप तो क्या आ जाएगा /2, सॉरी चल रहा होगा, इसमें एलसीएम जब लिए होगे तो ये भी आ जाएगा, तो माइनस का Q/4 2√2 + 1, ये भाई साहब वैल्यू होगी कैपिटल Q की, जिसे आप रखेंगे कहां सेंटर पर। जैसे ही आप सेंटर पर रख देंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा इन इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। आई होप ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन जो कि कूलॉम्स लॉ पर डिपेंडेंट है समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।